यो भाई लोग, वन पंच मैन पार्ट 34। और आज के पार्ट में एक बंदे ने बोला था भाई साइकोस भी तो जिंदा है। हाँ, आज के पार्ट में हम देखने वाले हैं साइकोस वर्सेस फुबुकी, और इनफैक्ट तात्सुमाकी भी आने वाली है। आज के पार्ट में बहुत सारा ही एक्शन होने वाला है एक साथ, और इन सब की बैक स्टोरी पता चलेगी हमें कि इनका लिंक है क्या आपस में, साइकोस का, तात्सुमाकी का और फुबुकी का। तो सीधा अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि साइटामा के घर में वो तीनों आए थे और उस हेडफोन वाले ने बोला था कि मैं और तुम चलो बाहर चलते लड़ाई करते हैं। वहीं से स्टार्ट होती है स्टोरी। गेट खोल के बाहर निकल रहे होते हैं, साइटामा गेट खोलता है, सामने ही हमारा ब्लैक स्पैम और पोची बैठा हुआ है। साइटामा इज लाइक तुम लोग अभी भी यहीं पे रहे हो? जिसमें ब्लैक स्पैम इज लाइक ऑब्वियसली, प्लीज हमें यहाँ बाहर मत छोड़ो, हमें अंदर ले लो, मैं बहुत यूजफुल रहूंगा तुम्हारे लिए बॉस, प्लीज हमें अंदर ले लो। ब्लैक स्पैम ऐसे बोल रहा होता है। उसे डर लग रहा है ना कहीं कोई उसे देख ना ले, पकड़ ना ले, उसे ले जाएंगे यहाँ से। जिसमें साइटामा सोच रहा होता है मुझे लग रहा है मेरे को एक डॉग हाउस ना लेना ही पड़ेगा। तभी साइटामा को एक आइडिया आता है। साइटामा टर्न करके बोलता है कि जो भी बंदा इस बैटल में हारेगा ना, क्योंकि अब हम लड़ने तो वाले ही हैं, तो जो भी हारेगा, जो भी लूजर रहेगा, वो इनकी देखभाल करेगा। जिसमें हेडफोन हीरो इज लाइक एक तो डॉग है और ये क्या है? वो इधर से उधर कूदने लगता है। हेडफोन वाला हीरो इज लाइक ये मंकी है क्या, तुम इसे कहीं से लेके आए हो? जिसमें साइटामा इज लाइक नहीं, ये मेरे को फॉलो कर रहा था बहुत टाइम से। हमारा बटरफ्लाई हीरो बोलता है तुम श्योर हो ना, ये मेरे को मॉन्स्टर लग रहा है, ये डेंजरस तो नहीं है? हमारा ब्लैक स्पैम कूदने लगता है, मतलब ऐसे शो करने लगता है कि वो बंदर ही है। जिसमें हेडफोन हीरो इज लाइक चलो ठीक है, इससे हमारी फाइट के स्टेक्स और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, जो भी हारेगा इन दोनों की देखभाल करेगा। वो लोग फिर अपार्टमेंट से उतर के नीचे जाते हैं, खुले एरिया में लड़ाई करने के लिए। बीच रोड पे पहुंचते हैं, सामने हमारा हेडफोन हीरो तैयार होता है, सामने इधर साइटामा खड़ा हुआ है। और हेडफोन हीरो बोलता है तुम्हें शायद चोट लग सकती है, तो कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है, ये मत रखना कि तुम उसका रिवेंज लोगे ये वो। जिसमें साइटामा बोलता है सेम बात तुम पर भी लागू होती है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, अगर तुम हारोगे तो मेरे पास डिसेबल बनने के लिए मत आ जाना, मेरे पास ऑलरेडी है एक। मतलब जेनोस के लिए बोल रहा है वो। जिसमें हमारा मेंढक वाला हीरो बोलता है कि ये म्यूजिक की रिदम से फाइट करता है ना, और इसे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो रखा है उस रिदम में फाइट करने में कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है अभी। हेडफोन हीरो हमारा भाई, तुम जिसकी बात कर रहे हो और जो उसके सामने खड़ा है, कोई कंपैरिजन नहीं है इन दोनों का। लेकिन स्टिल हमारा हेडफोन हीरो गाना स्टार्ट करता है, उसके हेडफोन्स में गाना बजने लगता है, रिदम जाने लगती है उसकी बॉडी में, उसकी बॉडी मूव करने लगती है, वो इधर से उधर जंप करने लगता है। साइटामा से पूरा देख रहा होता है। साइटामा इज लाइक ओ क्या कर रहा है, फिर वो इधर से उधर मूव्स करने लगता है, अपनी डांस कर रहे हैं भाई साहब। और साइटामा ना कुछ बोलता है कि भाई कुछ सुन ले इधर, ये वो कुछ बोल रहा होता है। अब ऑब्वियसली इस बंदे ने तो हेडफोन लगा के फुल वॉल्यूम पे गाने चला रखे हैं, तो इसे कहां से क्या पता चलेगा? साइटामा कुछ बोल रहा होता है सामने से, और हेडफोन हीरो से देख के अपना हेडफोन हटा के पूछता है क्या हुआ, इतनी जल्दी डर गया क्या? अभी तो हमने फाइट स्टार्ट भी नहीं करी है। और साइटामा बोलता है मैं डरा नहीं हूं, अपने पीछे देख गाड़ी आ रही है तेरे पीछे से। उसने हेडफोन फुल वॉल्यूम पे कर रखे थे ना, उसे पता ही नहीं चल रहा पीछे से गाड़ी आ रही है, सीधा आके गाड़ी से ठोक देती है। वाह बहुत बढ़िया, ये थी हमारी बैटल। तभी उस गाड़ी में से निकलते हैं ब्लैक कोट वाले। अब ये ऑब्वियसली फुबुकी ग्रुप से हैं, और जो ड्राइवर था वो बोलता है अरे मैं तो तब से हॉर्न बजा रहा था, हट ही नहीं रहा था, ये मैं क्या करूं इसमें? वो लोग गाड़ी से उतर के उसके पास जाते हैं, पोर्टे के पास। हाँ, इस हेडफोन हीरो का नाम है कि ये तो कुछ ज्यादा ही अधमरी हालत में पहुंच गया एक ही हिट से, और ये क्लास ए का हीरो और है, शायद ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जिसमें साइटामा बोलता है अब पता चल गया ना तुम्हें कितना ज्यादा डेंजरस है ये तुम्हारा सो कॉल्ड गाना बजा के, रिदम बजा के फाइट करना। मैं तो पहले ही बोल रहा था ये रिदम वाला कॉन्सेप्ट पॉइंटलेस है तुम्हारा। और साइटामा बोलता है ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गाड़ी ने उसे हिट किया है। अब साइटामा बोल के सर है फुबुकी से, क्योंकि फुबुकी भी गाड़ी से उतर के बाहर आ गई है। और साइटामा बोलता है कि तुम उससे अपोलोजाइज करना फुबुकी साइटामा को देख के कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम सीरियसली इन अपार्टमेंट्स में रहते हो? जिसमें साइटामा से बताता है ऑब्वियसली मेरा घर उड़ गया था, मैं और कहाँ रहूंगा। अब ये सारी बातें चल रही है ऊपर। वहीं हम देखते हैं यहीं इसी जगह के नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग में एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में से एक बंदा निकलता है हैट पहने हुए, और उसे 3 लोग ग्रीट करते हैं। और वो लोग बोलते हैं कि हम तुम्हारा काफी टाइम से वेट कर रहे थे। और फिर हम इस बंदे को देखते हैं, अजीब सा स्माइली सा मास्क पहन रखा है इस बंदे ने, और जो ऑरा मतलब बेसिकली जो प्रेजेंस ये इमिट कर रहा होता है, इसकी प्रेजेंस तुरंत फुबुकी फील कर लेती है कि ये बंदा नीचे आ चुका है। मैंने बोला था फुबुकी कहीं जा रही है, अब तुम्हें पता चलेगा कि फुबुकी जा कहां रही थी। खैर फुबुकी तुरंत इस मास्क वाले बंदे की प्रेजेंस फील कर लेती है ऊपर से, और फुबुकी सीधे बोलती है हाँ सही टाइमिंग है, साइटामा तो हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ कि तुम हमें अकंपनी करो, मैं तुम्हारा स्पेशल एडमिशन कर रही हूँ एज अ क्लास ए मेंबर फुबुकी ग्रुप का। जिसमें साइटामा इज लाइक मेंबर, कितनी सेल्फ सेंटर्ड है ये बंदी, अभी भी इसके सर से भूत नहीं उतरा है क्या? ये अभी भी ज्वाइन करे जा रही है लोगों को, ये पहले ही मेरे को ज्वाइन नहीं कर पाई थी, ये फिर से आगे मेरे को मेंबर बनाने। जिसमें जो फुबुकी ग्रुप के दूसरे बंदे होते हैं दे आर लाइक ये क्लास ए का हीरो ऑलरेडी बन चुका है, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो इनकी क्या हालत हुई थी पिछली बार, तब ये लोग रिक्रूट करने आए थे साइटामा को, तो वही सोचे जा रहे होते हैं कि क्लास ए में इतनी जल्दी पहुंच भी गया। और तभी हमारा ब्लैक स्पैम नीचे से आके साइटामा के कपड़े खींच के पूछता है बॉस अब हमें क्या करना है? साइटामा दूसरी तरफ देखता है, वो हेडफोन हीरो को वो जमीन में चेत लेटा हुआ है, और साइटामा पोची को उठा के बटरफ्लाई हीरो को दे देता है कि जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, देखो हम दोनों ने इस एग्रीमेंट पे एग्री किया था। जिसमें बटरफ्लाई उन दोनों को पकड़ता है, और साइटामा बोलता है अब देखो पार्शियली इसमें मेरी भी गलती है कि मेरे साथ ये लोग यहाँ पे आ गए हैं, तो हम ना टर्न बाय टर्न इनकी देखभाल करेंगे। जिसमें बटरफ्लाई हीरो इज लाइक तुम हमें क्यों ट्रैक कर रहे हो इस चीज में? ये बोल के साइटामा भाग लेता है वहां से कि मेरे को कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। और ये दोनों बटरफ्लाई और वो हमारा मेंढक हीरो, ये दोनों सोच रहे थे पहले से किंग बात कर रहा था, अभी फुबुकी जो फुबुकी ग्रुप की लीडर है वो इससे इतना कैजुअली बात कर रही है। क्या हम ही पागल हैं क्या हमें ही नहीं पता ये है कौन? सारे के सारे इतने बड़े बड़े लोग इससे मिल के जा रहे हैं। है कौन ये साइटामा? खैर ये लोग अंदर पहुंचते हैं फैसिलिटी के, पूरा फुबुकी का ग्रुप चले जा रहा है, इतने सारे लोग चले जा रहे हैं, आगे फुबुकी साइटामा चल रहे हैं।
साइटामा पूछता है कि हम जा कहाँ रहे हैं, किससे मिले जा रहे हैं हम, जिसमें फुबुकी बोलती है तुम खुद देख लोगे थोड़ी देर में। और फुबुकी रिसेप्शन पे पहुंचती है, फुबुकी वहां पे बोलती है हम लोग किसी को विजिट कर रहे हैं और वो नंबर बताती है, जिसमें सामने रिसेप्शन वाला बंदा बोलता है कि जिस इनमेट की तुम बात कर रहे हो ना उसे अभी करंटली कोई और विजिट कर रहा है और इमीडिएटली उसकी विजिट के बाद उसे ट्रांसफर किया जा रहा है दूसरी ही फैसिलिटी के अंदर, तो तुम नहीं मिल सकती हो उनसे एट दिस मोमेंट। और उसके बाद जो अभी करंटली विजिटर है उसके बाद उसे ट्रांसफर ही कर रहे हैं। ये बात फुबुकी सुन के तुरंत बोल देती है कि जो अभी करंट में विजिट कर रखा है उस चीज को रोको, ये एक इमरजेंसी है बहुत बड़ी, और जहां पे भी वो विजिट कर रहा है जिस भी पर्टिकुलर जगह पे, उस जगह पे हमें लेकर चलो अभी। हमें दिखाया जाता है फ्लोर B13, वहां पे वो 3 बंदे और वो मास्क वाले बंदे पहुंचते हैं और एक बंदा वो गेट खोल के बोलता है कि ये काफी सेफ है, हमने ना स्लीप मेडिकेशंस दे रखी हैं एट दिस मोमेंट इसे। और गेट खुलता है, मास्क वाला बंदा देख रहा होता है सामने, और है कौन सा इनमेट है ये, हाँ साइकोस, उसे बांध रखा है एक कुर्सी पर, मॉन्स्टर एसोसिएशन की मास्टरमाइंड साइकोस। और वो मास्क वाला बंदा बोलता है कि हमारे सर्विलेंस डेटा के अकॉर्डिंग ये बंदी इवन ग्राउंड पे लड़ रही थी तात्सुमाकी के साथ, जिसमें वो 3 बंदे बोलते हैं हाँ तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन सही है। और ये मास्क वाला बंदा साइकोस के एकदम साइड में पहुंचता है और उसके साइड में जाके बोलता है कि काफी वैल्यूएबल स्पेसिमेन है, और जो हमने सुना है इसका फिजिकल म्यूटेशन, जो फिजिकली म्यूटेट हुई थी, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं कि तुम हमें ये स्पेसिमेन दे रहे हो। जिसमें उन 3 में से एक बंदा बोलता है नहीं हमारे पास वैसे ही पैसों की कमी एट दिस मोमेंट, तुमने हमें इतने सारे पैसे दिए हैं, उल्टा हमें तुम्हारा थैंक यू बोलना चाहिए। और वहीं तीसरा बुड्ढा बोलता है मैं तो कंटिन्यू करना चाहूंगा, हम सारे लोग कंटिन्यू करना चाहेंगे कि हम ऐसे ही आगे डील करते रहें। मतलब बेसिकली अगर तुम पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझो तो हो क्या रहा है यहाँ पे, जो साइकोस को इन्होंने यहाँ पे बंदी बना के रखा हुआ है, जिसे बंदी ही रहना चाहिए हीरो एसोसिएशन के अंदर, ये लोग साइकोस को बेच रहे हैं किसी तीसरे बंदे को जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। हाँ, ये काले धंधे चला रहा है हीरो एसोसिएशन। एक बंदा जो कि कितनी घिनौनी बात बोलता है कि हमने इसके लिए जो ह्यूमन राइट्स अभी तक इसके ऊपर लागू थे ना, वो सारे के सारे ह्यूमन राइट्स हटा दिए हैं। कैसे? क्योंकि हमने इसे सर्टिफाई कर दिया एज अ मॉन्स्टर, जबकि साइकोस मॉन्स्टर है ही नहीं, क्योंकि साइकोस तो एक ह्यूमन एस्पर है ना, चाहे उसके माइंडसेट में वो गलत जा चुकी है, गलत थिंकिंग जा चुकी है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, है तो वो ह्यूमन ही, मॉन्स्टर थोड़ी बन गई है। लेकिन इन्होंने इसे मॉन्स्टर का सर्टिफिकेशन देके इसके ऊपर से सारे के सारे ह्यूमन राइट्स हटा दिए। और वो बंदा आगे बोलता है इसका मतलब ये हुआ कि तुम इसके ऊपर जैसे एक्सपेरिमेंट्स चाहते हो, जो कुछ चाहते हो, सब कुछ परफॉर्म कर सकते हो बिना कुछ भी ह्यूमन राइट्स की परवाह किए कि कोई मेरे ऊपर क्या एक्शन लेगा उसका, या फिर क्या एक्शन नहीं लेगा। और वो बंदा आगे बोलता है ये वर्ड याद रखना कि हमारे लिए मतलब कौन, सुकुयोमी के लिए ये सैंपल बहुत आगे हमें पुश करेगा हमारे रिसर्च के अंदर। अब इसने सुकुयोमी ये क्या वर्ड बोला है, ये मैं आज के ही एपिसोड में आगे पता चल जाएगा कि सुकुयोमी नाम की बीमारी है क्या चीज, और ये बहुत ज्यादा रिलेटेड है तात्सुमाकी से। खैर, जैसे ही सुकुयोमी वो वर्ड बोलता है कि हमारे लिए, सुकुयोमी के लिए, साइकोस होश में आ जाती है। एंड साइकोस इज लाइक सुकुयोमी, मतलब ये दरिंदा वहां से, उस ग्रुप से है। साइकोस की आंखें खुलती हैं, साइकोस अपनी पावर यूज करती है, अपनी एस्पर पावर्स ऑब्वियसली। लेकिन ये मास्क वाला बंदा अपना हाथ आगे खड़ा कर देता है। अब इंपैक्ट से इसका मास्क तोड़ जाता है, लेकिन जो सामने से साइकिक अटैक हो रहा होता है वो डिफ्लेक्ट होने लगता है, जो हमारे साइकोस ने अटैक किया है। और ये मास्क वाला बंदा बोलता है तुम तो भी बोल रहे थे कि तुमने इसे स्लीप की मेडिकेशंस दी हैं, मुझे लग रहा है तुम्हारी एक भी मेडिकेशन काम तो कर नहीं रही है, क्योंकि ये तो उठ के सीधा अटैक कर रही है। और उसने जो सीधा भी तक हाथ कर रखा था वो उस हाथ को पॉइंट कर देता उसकी तरफ, और साइकोस पे बहुत गंदा अटैक जाके लगता है। मतलब इट इज लाइक साइकोस की अंदर से ही पूरी बॉडी साइकिक लेवल पर क्रश कर दी गई हो, उसकी आंखों से, मुंह से, नाक से एक झटके में अनकॉन्शियस हो जाती है वो। और फिर वो बंदा बोलता है कि अरे ऐसा मत करो, अगर हम तुम्हारे दिमाग को ही डैमेज कर देंगे तो मैं यहाँ से ले जाने में, तो हमारा क्या फायदा होगा, क्योंकि हमने थर्ड आई के बारे में काफी कुछ सुना है, क्योंकि थर्ड आई के अंदर ही बहुत सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं, जिन सीक्रेट्स में तुम फ्यूचर देख सकते हो। यस, सही सुना तुमने, थर्ड आई बेसिकली एक एबिलिटी का नाम है, जिस एबिलिटी को यूज करके तुम फ्यूचर ही देख सकते हो। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारा ब्रेन डैमेज करूं। जिसमें वही तीसरा बुड्ढा फिर से बोलता है क्या तुम्हें यही टॉर्चर करना है इसे, हमारे पास सारी की सारी फैसिलिटीज हैं टॉर्चर करने के लिए। जिसमें वो बंदा साइकोस का सर पकड़ के बालों से बोलता है नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस पे बहुत ज्यादा थॉरो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, उसके लिए हमें लैब की ही जरूरत पड़ेगी, और तब हम इसका थोड़ा जूम में देखते हैं, क्योंकि अभी तो इसका मास्क हट चुका है ना, नॉर्मल ह्यूमन आंख बनी हुई है, ऊपर से पता नहीं क्या ब्लैक ब्लैक स्ट्राइप सी बनी हुई है, ये तो देखने में ही इतना मेनेसिंग पागल सा लग रहा है। ऐसी तो कैरेक्टर डिजाइन बना रखी है इसकी। खैर, सीन शिफ्ट होता है, एक बहुत बड़ी लिफ्ट नीचे आ रही होती है, साइटामा इधर उधर देखता है, उस लिफ्ट में सारे के सारे फुबुकी ग्रुप हैं, साइटामा है, फुबुकी है। साइटामा इधर उधर देख के कुछ ज्यादा बड़ी लिफ्ट नहीं है ये लोग, मतलब हीरो एसोसिएशन वाले इस लिफ्ट में लेके क्या जाते हैं, तुम खुद सोचो, इसका साइज एबनॉर्मली कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है, नॉर्मल ह्यूमन के लिए कितनी बड़ी लिफ्ट रख लोगे तुम, पूरा का पूरा फुबुकी ग्रुप खड़ा हुआ है एट दिस मोमेंट, और फिर भी इतनी सारी स्पेस खाली है इसमें। फुबुकी शांति से सुन रही होती है साइटामा की बात, और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तुम खुद सोच रहे होगे ना कि साइकोस यहाँ हीरो एसोसिएशन में ऐसे बंधे क्यों पड़ी हुई है। साइकोस तो हमें मॉन्स्टर एसोसिएशन, मतलब बेसिकली तब फट गया था वहां सिटी जेड के अंदर, तब दिखी थी ना, तब गारो वर्सेस साइटामा की लड़ाई हो रही थी, तो साइकोस वहां से यहाँ कैसे आई है। तो हमें तभी का सीन दिखाया जाता है, सारे के सारे हीरोज बोल रहे होते हैं ना कि गारो कहां चला गया, गारो एक साथ गायब हो जाता है, गारो कहां चला गया, और साइकोस वहां से घसीटती हुई जा रही होती है। लेकिन साइकोस सामने देखती है, सामने ही फुबुकी आ जाती है साइकोस के, तब उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, और साइकोस बोलती है कि तुम तो बी क्लास रैंक 1 हीरो हो ना, तुम प्रेसिडेंट हो सोसाइटी फॉर सुपर नेचुरल रिसर्च ब्लिजर्ड ऑफ हेल। आहा, ये
सोसाइटी क्या काम करती है, पता चलेगा, सब पता चलेगा, बहुत सारी चीजें रिवील होंगी आज। और सामने फुबुकी उसे देख के बोलते कि काफी टाइम हो चुका है ना, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट साइकोस। और वाइस प्रेसिडेंट किसकी है भाई जी, वो भी आगे पता चलेगा। और दूसरा उसका नाम बोलती है वो थर्ड आई। थर्ड आई उस मास्क वाले बंदे ने भी बोला था ना अभी। खैर सामने से फुबुकी बोलते कि मॉन्स्टर सुजन तो बची नहीं है, तो तुम अपने आप को शांति से सरेंडर कर दो। अगर तुम अभी भी अपनी पावर यूज करोगी ना इतनी सारी इंजरीज के साथ, तो तुम अपनी ही जिंदगी को और ज्यादा डेंजर में डालती जाओगी। जिसमें साइकोस गुस्से से पागलों की तरह जो साइड में पत्थर पड़े होते हैं उनमें अपने हाथ घुसेड़ती है। और साइकोस बोलती है कि तुम फुबुकी, तुम हमेशा ही मेरे रास्ते में आती हो ना। और अब इसने ये स्टेटमेंट क्यों बोला है, हम फ्लैशबैक देखते हैं। तब साइकोस बहुत ही ज्यादा यंग है, हाँ स्कूल डेज में। और साइकोस बताती है तब मैं 17 साल की थी, मेरी पावर्स तुम्हारी पावर्स को इजीली सरपास करने वाली थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। लेकिन जैसे ही तुम्हें पता चला था कि मेरी पावर्स तुम्हें सरपास करने वाली हैं, तुमने मेरी पावर्स को जानबूझकर सील कर दिया था। और अब तब मैं एकदम टॉप पे पहुंचने वाली थी पूरी दुनिया के, तुम मेरे रास्ते में फिर से आओगी। जिसमें फुबुकी बोलती है हाँ बात तो तुम सही कह रही हो, मैं बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड पर्सन हुआ करती थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। क्योंकि फुबुकी का कैरेक्टर डेवलपमेंट तो अभी हुआ है ना, पहले तो भाई ये भी किसी से कम नहीं थी। ये कोई सो कॉल्ड सफेद दूध या दूध से धुले हुए हीरोज नहीं है, हर किसी की स्टोरी रही है। फुबुकी भी वही बात बोलती है, मैं पहले बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हुआ करती थी। और तब तुमने प्रपोज किया था ना आइडिया, मतलब साइकोस ने प्रपोज किया था आइडिया सोसाइटी फॉर सुपरनैचुरल रिसर्च का, जो एक्सटर्मिनेट करेगा ह्यूमैनिटी प्लान को। जो आसपास के लोग थे जिन्होंने भी तुम्हारी ये बात सुनी थी, उन सबको लगा था कि तुम कुछ भी पागलपंती की बातें करे जा रही हो। उन सब ने बोला था कि तुम बहुत ही इनह्यूमेन हो और तुम हमारे ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट थी। तो सब लोग यही बोल रहे थे कि वाइस प्रेसिडेंट का दिमाग हिल चुका है। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रेसिडेंट यही थी फुबुकी। और फुबुकी पीछे खड़ी हुई है, वो अपना आइडिया पिच कर रही होगी साइकोस। सारे लोग यही बोल रहे हैं कि इनह्यूमेन है, पागल हुई है। पीछे फुबुकी खड़ी हुई सोच रही होती है कि नहीं, मेरे लिए, मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सोच पा रही थी, जितना मेरे दिमाग में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे चल पा रही थी चीजें, उसके अकॉर्डिंग मैं सिर्फ और सिर्फ यही चाहती थी कि मैं सरपास करूं अपनी बड़ी बहन को, चाहे कोई भी तरीका कैसा भी अपनाऊं। मैं मुझे खड़ा होना था इस पूरी दुनिया के टॉप पर। मतलब कि जो डिट्टो साइकोलॉजी साइकोस की है ना, जिससे हम इसे सो कॉल्ड विलन बना दे रहे हैं, वो डिट्टो सेम साइकोलॉजी फुबुकी की थी कि उसे भी एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड बनना था। और फुबुकी अपने दिमाग में सोच रही होती है कि हर एक हाई के लिए एक ना एक लो जरूर होता है, हर एक विनर के लिए एक लूजर जरूर होता है। और साइकोस ये काम करके, मतलब इतने सारे लोगों को ऐसे रिसर्च के तौर पे ये सारी चीजें जो इसने आइडिया प्रिपेयर किया था, ये काम करके उन लूजर्स को मेरे लिए ही साफ कर रही है। साइकोस भी बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड थी, इसलिए साइकोस मेरे लिए साफ सफाई कर रही है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे साइकोस भी तो मेरी एक राइवल हुई ना, मेरे लिए एनिमी हुई, क्योंकि मेरे को भी टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंचना था, साइकोस को भी एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंचना था। और साइकोस को क्रश होना ही होगा। तभी हम रियल टाइमलाइन में वापस आते हैं। साइकोस ने जिन पत्थरों में हाथ घुसेड़े थे, उन पत्थरों को क्रश करके अजीब से स्पेयर बना लेती है साइकोस, नुकीले पत्थर। और साइकोस बोलती है तुम हो जो आज क्रश होने वाली है। और मैं लिटरली फिजिकल में बात कर रही हूँ, मैं तुम्हें फिजिकली क्रश करके रहूंगी आज। मैं अब वैसी नहीं हूँ जैसे मैं पुराने स्कूल डेज में हुआ करती थी। अब मेरे अंदर 1% भी हेजिटेशन नहीं है, मैं एक भी बार नहीं सोचूंगी तुम्हें मारने से पहले। और एक साथ अटैक होते हैं बहुत सारे, तो उस एरिया में बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होता है। तो आसपास में जो फुबुकी ग्रुप के लोग थे वो देख के डर जाते हैं कि लेडी फुबुकी को क्या हुआ। वो सारे के सारे लोग भगे हुए जाते हैं। हम ये क्रेजी पैनल देखते हैं, एक तरफ फुबुकी अपनी साइकिक पावर्स यूज करके एक पत्थर से डॉज कर रही होती है ऊपर उड़ती हुई, दूसरी तरफ साइकोस अपनी साइकिक पावर्स यूज करके उड़ के दूसरी तरफ से पत्थर फेंके जा रही है। मतलब कैन यू बिलीव दिस, ये दोनों एट दिस मोमेंट कितनी बड़ी बैटल कर चुके हैं, उसके बावजूद ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तभी हम पास्ट में पीछे वापस जाते हैं और साइकोस बोलती है कि प्रेसिडेंट फुबुकी, हमारी जो मेंबरशिप थी वो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है जैसा मैंने सोचा था। एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेट करने के बाद लोग ज्यादा बिलीव करते हैं, बजाय मैं एक्सप्लेन करती हुई लोगों को तब समझ में नहीं आता, तब मैं उन्हें करके दिखाती हूँ फिजिकली, तब समझ में आता उन्हें। मतलब बेसिकली पकड़ के, होल्ड करके, क्रूएल्टी दिखा के, वही सारी चीजें। और साइकोस बोलती है फुबुकी से कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जो हमारी ये सोसाइटी है सुपरनैचुरल रिसर्च की, ये कंट्रोल करने वाली है पूरी दुनिया को बिहाइंड द सीन से। थोड़ा सा टाइमलाइन में हम आगे जाते हैं और साइकोस एक और न्यूज देती है कि एक बहुत ही रेडिकल ग्रुप है इनविजिबल हैंड के नाम से दूसरे ही टाउन में, और वो हमसे लड़ना चाह रहे हैं। मतलब बेसिकली हमारी सोसाइटी से, सुपरनैचुरल रिसर्च से। हमको वो बोल रहे हैं कि हम बस स्कूल स्टूडेंट्स हैं और सिर्फ मौज मस्ती में हम करे जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि हम ही पूरी दुनिया को चलाएंगे। और उन सबको मार धाड़ करके खत्म करके आगे की टाइमलाइन हमें दिखाई जाती है। मतलब बेसिकली धीरे धीरे हम इस ग्रुप की टाइमलाइन देख रहे हैं कि ये ग्रुप कितनी स्पीड से फैला था। ये सुपरनैचुरल रिसर्च नाम का सोसाइटी जो बनाई थी किन लोगों ने, साइकोस ने और फुबुकी ने। हम टाइमलाइन में आगे वापस जाते हैं और उन सबको, मतलब उस इनविजिबल हैंड नाम के ग्रुप को लुकाने के बाद साइकोस बोलती है आगे कि इनविजिबल हैंड ने हमें ऑफर किया है कि वो हमारी सब्सिडरी बन जाए, मतलब इसी के ग्रुप में शामिल हो जाए और इनका बड़ा ग्रुप हो जाएगा। और साइकोस बोलती है हमने अच्छी चॉइस बनाई थी, तब हमने उन्हें जिंदा छोड़ा था। अबे मार रहे हो क्या इतने सारे लोगों को? हाँ, ये वही काम कर रहे हैं। दिस इज बेसिकली एक कल्ट बनता जा रहा है जो एक दुनिया को कंट्रोल करेगा। और साइकोस आगे बोलती है कि हमारी रीच बहुत स्पीड से बढ़ती जा रही है। अब फिर से थोड़ा टाइम और आगे जाता है और साइकोस बोलती है फुबुकी से कि मैं और भी ज्यादा पावरफुल होती जा रही हूँ विद टाइम, लेकिन अभी भी तुम्हारी जो साइकिक पावर्स है फुबुकी, वो कहीं ज्यादा है मेरे से। मैं बेयरली किसी ह्यूमन को लिफ्ट कर पाती हूँ अपनी टेलीकिनेटिक पावर्स को यूज करके, लेकिन तुम एक 18 व्हीलर को इजीली उड़ा देती हो हवा में, तो तुम मेरे से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो, प्रेसिडेंट फुबुकी। खैर सीन कट होता है, हम आगे का देखते हैं। साइकोस एकदम लाइब्रेरी में बैठी हुई है, धनाधन पढ़ाई पे पढ़ाई करी जा रही है वो, और हमें बताया जाता है कि वो रिसर्च कर रही है एक नई एबिलिटी पर, और उस एबिलिटी का नाम है थर्ड आई। और ये एबिलिटी करती क्या है? इस एबिलिटी
एबिलिटी को यूज करके तुम फ्यूचर देख सकते हो। हाँ, सही सुना तुमने, तुम फ्यूचर देख सकते हो। और पढ़ते हुए, रिसर्च करते हुए साइको सोच रही होती है कि अगर मैं ये काम कर पाई तो मैं इजीली प्रेडिक्ट कर पाऊंगी फ्यूचर को, जैसे ग्रेट प्रॉफिट करता है। तो हम और भी ज्यादा रैपिड पेस से ग्रो कर पाएंगे अपनी इस सोसाइटी को, अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही जल्दी बड़ा बना पाएंगे, और हम खड़े हो पाएंगे हमारे प्रेसिडेंट की बड़ी बहन के सामने। हमारे अंदर इतनी पावर हो जाएगी तब तक। और उस एबिलिटी को जैसे जैसे इतना ज्यादा रिसर्च कर रही होती है, और आगे का हमें सीन दिखाया जाता है, वो बेड पे लेटी लेटी ऑलमोस्ट पागल ही हो रही होती है। और साइकोस बोलती है कि ये क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, मेरा दिमाग बीच में से फटा जा रहा है, बहुत तेज पेन हो रहा है मेरे दिमाग में। तभी उसे सामने दिखती है ये चीज। हाँ, ये फुल एक पैनल पे ड्रॉ किया गया है। कैन यू बिलीव दिस? ये क्या है? ये इंपैक्ट है उस थर्ड आई नाम की एबिलिटी का, कि तुम फ्यूचर देखना चाहते हो ना, तो ये उसी एबिलिटी का इंपैक्ट है। इतने सारे कॉम्बिनेशंस, इतनी सारी जो लाइंस बनी जा रही हैं डिफरेंट, यही है फ्यूचर्स, जिन्हें देख के साइकोस बोलती है कि तो ये है फ्यूचर। मतलब बेसिकली साइकोस ने एक तरीके से फ्यूचर देख लिया है, या फ्यूचर नहीं देखा है, क्या देखा है, कोई अलग टाइमलाइन देखी है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो हमें अब आगे पता चलेगा। लेकिन उस फ्यूचर को देखने के बाद साइकोस के होश ही उड़ जाते हैं। साइकोस पागलों की तरह चीखने लगती है कि ये तो पॉइंटलेस है, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। अगर हम वर्ल्ड को, इस पूरी दुनिया को डोमिनेट भी कर लेंगे तो वो तो पॉइंटलेस चीज है। क्या फायदा इस पूरी दुनिया को डोमिनेट करके? जो साइकोस अभी तक ये सोच रही थी कि मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड बनूंगी, सबसे ऊपर खड़ी होंगी अथॉरिटी लाइन के अंदर, अब वो बंदी ये बोल रही है कि फायदा ही क्या है डोमिनेट करके इस दुनिया को। होमो सैपियंस मतलब हम नॉर्मल ह्यूमंस करते ही क्या है, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, खाना, हगना, बच्चे पैदा करना, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा गया है यहाँ पे, तो मैं ऐसे ही बोलूंगा। और साइकोस आगे बोलती है इनके अंदर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बैलेंस नाम का, ये एक प्लेग, एक बीमारी की तरह है। सारे के सारे होमो सैपियंस, सारे के सारे ह्यूमंस हर चीज को ये डिवावर करते जा रहे हैं जैसे जैसे फैलते जा रहे हैं, जो कि फैक्चुअली बहुत ज्यादा सही है। अगर तुम आज की रियल डे टू डे लाइफ में इस चीज को, इस सेंटेंस को अप्लाई करते हो तो हाँ सही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है हम सब कुछ खराब करते जा रहे हैं, पानी, हवा, कुछ नहीं छोड़ रहे हैं हम। खैर, साइकोस आगे बोलती है अगर मैं डोमिनेंस कर लेती हूँ, मैं एकदम टॉप पे भी चली जाती हूँ, तो उसमें क्या ग्लोरी रह जाएगी? ह्यूमन रेस के एकदम टॉप पे पहुंचना ये कोई प्राउड की बात नहीं है, ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। ये सब कीड़े मकोड़े जाहिल लोग हैं, ऐसा सोच रही होती है साइकोस। और साइकोस बोलती है हमें अपना प्लान फिर से चेंज करना होगा, हमें रिस्टार्ट करना होगा जीरो से। सबसे पहले तो हमें सारे के सारे ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करना होगा। हमारे पास कोई और चॉइस ही नहीं है, लेकिन हमें डिस्ट्रॉय करना ही होगा इन सबको। ये हमारी ड्यूटी है। अब टाइम आ चुका है हमारे जैसे चोजन वन का, कि हम कंडक्ट करें एक क्लीन स्वीप, सफाया कर दें होमो सैपियंस का, मतलब बेसिकली ह्यूमंस का नॉर्मल। और अगर एक तरीके से देखा जाए तो स्टार्ट में ये सोसाइटी मैंने इसीलिए तो बनाई थी, हमने इसीलिए तो बनाई थी। कौन सी सोसाइटी? हाँ वही सोसाइटी, सुपरनैचुरल रिसर्च। और ये सारी बातें साइकोस फुबुकी से बोल रही होती है पुराने टाइम में, स्कूल डेज में ही, कि तुम एग्री नहीं करते हो क्या प्रेसिडेंट फुबुकी, हमें सारे के सारे होमो सैपियंस को मारना होगा, ये वो सारी चीजें बता रही होती है। फुबुकी ने मना किया होगा कि नहीं हमें तो टॉप पे ही जाना है। फुबुकी इज लाइक नहीं, मुझे तो टॉप पे जाना है। साइकोस ने कुछ फ्यूचर देखा है, उसका दिमाग एकदम क्रैक सा हो चुका है, दूसरे डायरेक्शन में आ चुके, तो साइकोस अब ये बातें कर रही है। साइकोस उससे बोलती है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा अभी प्रेसिडेंट, तुम इस चीज को किसी ना किसी एक दिन जरूर रिग्रेट करने वाली हो मेरी इस बात को। हम रियल टाइमलाइन में वापस आते हैं। ऑब्वियसली साइकोस पहले से ही बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट थी, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट थी साइकोस। तो हमारी फुबुकी अपनी पावर्स यूज करती है, स्टेबल करती है साइकोस को। साइकोस के इतनी ज्यादा अपनी पावर एग्जॉस्ट कर चुकी है, इतनी ज्यादा पावर्स यूज कर चुकी है वो, कि उसकी बॉडी में से ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो अपनी लिमिट तोड़ चुकी है बहुत ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली उसके मुंह में से नाक, आंख, कान, हर तरफ से खून निकलने लगता है। और फुबुकी सोचने लगती है कि ऐसा क्या फ्यूचर देखा था इसने जो इसका माइंड इतना ज्यादा चेंज हो गया था, ऐसा क्या फ्यूचर देखा था साइकोस ने उस एबिलिटी को यूज करके। खैर तब इसके इतने सारे खून निकल जाते हैं, ऑब्वियसली अनकॉन्शियस हो जाती है वो। फुबुकी तुरंत उड़ती हुई जाती है, साइकोस को पकड़ती है। साइकोस के खून पे खून बहे जा रहे हैं, और फुबुकी उसे अपने गोद में होल्ड करके बोलती है तुम कभी भी ऐसी नहीं थी, तुम्हारा नेचर, तुम्हारा बिहेवियर ऐसा कभी भी नहीं था, तुम्हारे अंदर क्या चेंज हुआ है? ये जो तुम इतनी ज्यादा पागल होने लगी हो, इतनी ज्यादा मैडनेस जाने लगी है तुम्हारे दिमाग के अंदर, क्या ये किसी ऐसे रीजन की वजह से जो रीजन हमें आगे फ्यूचर में पता चलेगा? हाँ मैं कुछ रिवील नहीं करना चाहता, बट यस। और फुबुकी साइकोस के मुंह पे हाथ ही रखती है, ये सोचती हुई कि शायद हमें फ्यूचर में पता चलेगा, और रूट क्या है एग्जैक्ट इस सब के कॉज का वो सोच रही होती है। तभी फुबुकी को किसी की प्रेजेंस फील होती है। फुबुकी इज लाइक ये किसकी प्रेजेंस है? और प्रेजेंस कहाँ फील हो रही है? जस्ट एग्जैक्ट ऊपर, मतलब साइकोस को गोदी में पकड़ा हुआ है उसने, फुबुकी ने, और उसके मुंह पे, फेस पे हाथ रखा हुआ उसने, और फुबुकी को जस्ट अपने ऊपर किसी बीइंग की प्रेजेंस फील हो रही होती है। और नॉर्मल प्रेजेंस नहीं, बहुत ज्यादा हैवी प्रेजेंस। और वो किसकी प्रेजेंस है? नन अदर देन गॉड। हाँ, गॉड की प्रेजेंस फुबुकी को फील होती है, और फुबुकी को होश उड़ जाता है कि ये क्या हो रहा है। तभी एक साथ फुबुकी के ग्रुप वाले पीछे से भगे हुए आते हैं कि लेडी फुबुकी क्या तुम ठीक हो? फुबुकी बोलती है हाँ। और फुबुकी बोलती है कि मैंने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदे को एट दिस मोमेंट पकड़ा है, मतलब बेसिकली साइकोस को। जैसे वो लोग खुश हो रहे होते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है फुबुकी, लेकिन फुबुकी अपने दिमाग में सोच रही होती है कि था क्या ये जो अभी थोड़े टाइम पहले मेरे को फील हुआ था, ये किसकी प्रेजेंस थी, कौन था, क्या हुआ ये मेरे साथ एक साथ? इसकी ब्रीदिंग भी हैवी हो जाती है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, लेकिन
से समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हुआ एक साथ। खैर वो सीन कट होता है, हम रियल टाइमलाइन में वापस आते हैं। मतलब हम 3 टाइमलाइंस में थे अभी तक। एक करंट टाइमलाइन, तब साइटामा और फुबुकी नीचे जा रहे हैं उस लिफ्ट से। एक पीछे वाली टाइमलाइन जिसमें हम वो बैटल देख रहे हैं साइकोस वर्सेस फुबुकी की, जो कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हुई थी, तब गारो वहां से भागा था। और तीसरी टाइमलाइन जो हमने एकदम पहले की देखी थी, तब ये लोग स्कूल में जाते थे, बच्चे थे 17-18 साल के। तो टाइमलाइन समझ गए होगे तुम। खैर अब हम एक्चुअल रियल टाइमलाइन वापस आते हैं। लिफ्ट नीचे आके खुलता है, लिफ्ट का गेट, और फुबुकी सोच रही होती है कि मेरे को ये बात पूछनी होगी साइकोस से कि उसने क्या देखा था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लिफ्ट का गेट खुलता है, सारे के सारे लोग अंदर आते हैं, इतना बड़ा पूरा का पूरा फुबुकी ग्रुप। और फुबुकी सामने एक बंदे को देखती है, वही स्टार, वही वाला बंदा जिसने बोला था ना कि सुकुयोमी से है, वो सुकुयोमी वाला बंदा देखती है वो, और बंदा सीधा खड़ा होता है और वो तुरंत पहचान लेता है। ही इज लाइक ब्लिजर्ड ऑफ हेल, पूरा फुबुकी ग्रुप। वहीं साइड में जो 3 लोग खड़े होते हैं, दे आर लाइक गार्ड कहां है, गार्ड क्या कर रहा है, ये लोग आए कैसे हैं नीचे। गार्ड भी उनके साथ में आया होता है फुबुकी ग्रुप के साथ। गार्ड इज लाइक अरे मैं तो, मेरे को बोला गया था इमरजेंसी सिचुएशन है। और साइटामा पूछता है कि ये लोग हैं कौन। फुबुकी सीधा चीखती है कि जो तुम यहाँ विजिट करने आए थे, तुम्हारा विजिटेशन टाइम पूरा हो चुका है, जाओ यहाँ से, निकलो, इवैक्यूएट करो इस रूम को इमीडिएटली। जिसमें वो बंदा शांत खड़ा होता है। फुबुकी आगे बोलती है साइकोस को ऐड किया गया था ऑफिशियल इनकार्सरेशन में, जो लिस्ट किया था हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर ने आज ही सुबह में। और ये इन्फॉर्मेशन कोई भी प्रो हीरो इजीली एक्सेस कर सकता है। इसका मतलब तुम समझ रहे हो ना, अगर इस सब के बारे में या ये इन्फॉर्मेशन मेरी बहन देखती है तो अपने दिमाग में वो चीज क्लियर कर लो, वो नहीं छोड़ेगी। फुबुकी बात बोल ही रही होती है, तभी हम देखते हैं हीरो एसोसिएशन के उस सो कॉल्ड अपार्टमेंट फलाना ढमकाना उस हेडक्वार्टर के ऊपर ही तात्सुमाकी उड़ के आ चुकी है। और फुबुकी अपना स्टेटमेंट कंप्लीट करती है कि तात्सुमाकी जरूर आएगी, मेरी बहन जरूर आएगी साइकोस को मारने के लिए। तुम ऐसे कैसे किसी भी एक कैदी को, तुम ऐसे कैसे किसी को भी बेच सकते हो। अब तात्सुमाकी तो ऊपर आ चुकी है, तात्सुमाकी बहुत स्पीड से नीचे आती है, हेडक्वार्टर को बीच में से फाड़ती हुई। तात्सुमाकी है वो नंबर 2 हीरो है वो, ऑब्वियसली उसके अंदर हद से ही ज्यादा स्ट्रेंथ है। वो फाड़ती हुई आती है और जहां पे ये लोग हैं लिटरली बेसमेंट 13 में पे हैं, ये B13 था ना, तो वहां तक की सारी लेवल्स को फाड़ती हुई आती है तात्सुमाकी। लो बना लो हेडक्वार्टर नया। और इनके जस्ट फ्लोर के ऊपर वो भी फटने लगती है फ्लोर, और जैसे वो फटने लगती है आसपास पत्थर गिरने लगता है। साइटामा से देख के ओ तो ये है वो बंदी जिसने मेरा घर उड़ाया है। वैसे अगर देखा जाए तो फैक्चुअली सही बात है, तात्सुमाकी ने ही साइटामा का घर उड़ाया था। तो साइटामा तो एकदम खुंदक में बैठा है ना, किसने मेरा घर उड़ाया है, बेचारा अभी तक अपने कफ वफ ढूंढता घूम रहा है टूटे फूटे। साइटामा इज लाइक ओ ये है रीजन जिसकी वजह से मेरा घर उड़ा था। तभी ऊपर से दीवार फटके हमारी तात्सुमाकी उड़ती हुई आती है। उसे देख के उन तीनों बुड्ढों की, जिन तीनों बुड्ढों ने बेसिकली साइकोस को एक तरीके से बेचा था, उन तीनों बुड्ढे की हालत खराब हो जाती है कि टेरर ऑफ टॉर्नेडो यहाँ क्या कर रही है। और भाई तात्सुमाकी घंटा उसे कोई मतलब नहीं है सामने क्या है क्या नहीं है, वो मुंह टर्न करती है, साइकोस की तरफ देखती है एंड शी इज लाइक जिंदा कैसे है अभी तक। वो उसकी तरफ उंगली घुमाती है। तुरंत वो सुकियोमी वाला बंदा एक बैरियर क्रिएट करता है और हमारी फुबुकी भी एक बैरियर क्रिएट करती है, क्योंकि फुबुकी भी नहीं चाहती ना कि ये मरे। फुबुकी को भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका साइकोस जवाब दे, और सुकियोमी वाला बंदा तो आया ही इसे यहाँ से ले जाने के लिए, वो थोड़ी चाहेगा कि ये मर जाएगी। तो दोनों ही एक बैरियर बनाते हैं। बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट होता है, बैरियर बन गया, लेकिन सामने से तो तात्सुमाकी ने अटैक किया ना, आसपास की पूरी जमीन एक तरीके से नीचे धंसने लगती है जहां पर अटैक किया होता है चारों तरफ साइकोस के। और टॉर्नेडो ब्लिजर्ड को हटा के ब्लिजर्ड की तरफ तो देखती नहीं है, उस बंदे की तरफ देखती है जो दूसरे बंदे ने उसकी तरफ बैरियर बनाया ना, उस बंदे की तरफ देखती है कि तू कौन है, किसने बुलाया तुझे, निकल यहाँ से चल। वो उसे उड़ा देती है, वो वहां से उड़ता हुआ सामने दीवार में जाके लगता है वो सर के बल। और हमारी फुबुकी बोलती है सारे के सारे लोगों से कि सारे के सारे लोग यहाँ से जल्दी स्पीड से जाओ, हम लोग रोकेंगे मेरी सिस्टर को। हम लोग में कौन कौन है, फुबुकी और साइटामा, हम दोनों रोक लेंगे, तुम सब चले जाओ। मतलब फुबुकी ग्रुप के सारे लोग चले जाओ, ये 3 जो बंदे हैं यहाँ ये भी चले जाओ। जिसमें फुबुकी ग्रुप बोलता है कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम भी लड़ने वाले हैं। लेकिन ये तीनों बुड्ढे सबसे घटिया लोग, ये तीनों यहाँ से घिसटते पिसटते भागते हैं। और तात्सुमाकी फुबुकी की तरफ देखती है और तात्सुमाकी बोलती है तुम करना क्या चाहती हो फुबुकी, तुम इस मॉन्स्टर को क्यों प्रोटेक्ट कर रही हो, क्या तुम्हें भी ब्रेन वॉश कर दिया गया है। और हमारी फुबुकी ने अभी भी वो बैरियर बना रखा है जिससे उस पर अटैक ना पड़े साइकोस पे। और फिर हमें पता चलता है कि इस इंसिडेंट से थोड़े टाइम पहले, हाँ हम एक और बार टाइमलाइन में शिफ्ट हो रहे हैं, इस इंसिडेंट से थोड़े ही टाइम पहले फुबुकी और तात्सुमाकी खाने पे बैठे थे और फुबुकी ने तात्सुमाकी से पूछा था सुकियोमी के बारे में। हाँ वही सुकियोमी ग्रुप, जो ये बंदा है मास्क वाला बंदा जिस ग्रुप से, उसी सुकियोमी ग्रुप के बारे में तात्सुमाकी से पूछा था फुबुकी ने। जिसमें तात्सुमाकी बताती है कि ये ग्रुप बेसिकली एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मुझे बांध के रखा था और मेरे पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे एज अ गिनी पिग। मतलब बेसिकली जिस डिटेंशन सेंटर में, जहां पे हमने तात्सुमाकी के पास्ट में देखा था ना, एक कमरे में, एक जेल से कमरे में बंद रहती थी, इस पे एक्सपेरिमेंट्स हुआ करते थे बहुत ज्यादा। वो पर्टिकुलर पूरी की पूरी फैसिलिटी, वो पर्टिकुलर पूरी की पूरी फैकल्टी, वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन, उसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सुकियोमी। वहीं तात्सुमाकी को बांध के रखा हुआ था जहां से ब्लास्ट ने छुड़ाया था, वहीं से है ये बंदा मास्क वाला। और ये क्वेश्चन पूछने के बाद फुबुकी आगे बताती है, अभी खाने वाला ही सीन चल रहा है, फुबुकी आगे बता दिए तात्सुमाकी को कि सुकियोमी वाले बंदे अभी एट दिस मोमेंट साइकोस के पीछे लगे हुए हैं। जिसमें तात्सुमाकी खाते हुए बोलती है चाहे साइकोस एक मॉन्स्टर हो, लेकिन मैं उन जैसे घटिया, निकम्बे, नीच, नालायक, बेहुदे लोगों को किसी को भी नहीं देने वाली हूँ। चाहे कोई मॉन्स्टर है, हीरो है, बढ़िया है, बुरा है, किसी को भी नहीं दूंगी मैं उस सुकियोमी ग्रुप को। क्योंकि ऑब्वियसली तात्सुमाकी तो झेल कर आई है ना सारी चीजें, इसे पता है वहां क्या किस तरीके से होता है, कैसे कैसे दरिंदे लोग हैं वहां पे। तो ये नहीं चाहती है साइकोस जाए, जबकि साइकोस इसकी एनिमी है, सोचो तुम। और तभी खाते खाते इसके दिमाग में एक आइडिया आता है, खाते खाते बोलती है
कि एक काम करते हैं, मैं ना एक एक्ट करने वाली हूँ और मेरे को तुम्हारी उसमें मदद लगेगी। ब्लिजर्ड उसका मुंह पूछती है क्योंकि वो खाना इधर उधर गिरा लेती है तात्सुमा की, क्योंकि वो खाना भी अपनी साइकिक पावर्स यूज करके खा रही है। अरे भाई इतनी पावर क्या करे, कहाँ स्टोर करके रखेगी ये खाना भी पावर यूज करके खा रही है, वाह, हाथ यूज ना करने पड़ जाए। खैर ब्लिजर्ड बोलती है आगे कि सिस्टर तुम चाहती हो हम साइकोस को बचाएं उस ग्रुप में जाने से, या फिर हम साइकोस की मदद करें कैसे भी, जिसमें तात्सुमा की बोलती है हम उसकी मदद करेंगे क्योंकि मेरे कुछ रीजंस हैं। तो अभी तक जो हमें लग रहा था ना कि फुबुकी बचाना चाह रही है, नहीं, बेसिकली चाहती तात्सुमा की है उसे बचाना। घूम फिर के अगर देखें तो फुबुकी के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो उसे पूछने हैं, लेकिन अभी मेजरली ये जो सीन क्रिएट हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं लोग दुनिया को दिखाने के लिए कि तात्सुमा की आई, तात्सुमा की ने सबके सारे लोगों को डिस्ट्रॉय करके और उसे मार दिया, ऐसा ये इमेज क्रिएट कर देंगे, जबकि ये साइकोस को यहाँ से बचा के ले जाएंगे, ऐसा दिखाना चाह रहे हैं दुनिया को। हम रियल टाइमलाइन में वापस आते हैं। वो बंदा सुकियोमी वाला बंदा खड़ा होता है, सीधा अपनी पावर्स यूज करता है, वो तीनों बुड्ढे जो वहां से रेंगते हो जा रहे थे उन तीनों बुड्ढों के सर पे मारता है, सारे के सारे कैमरा जितने भी लगे हुए थे उन सारे के सारे कैमरा को फोड़ देता है वहां पे। और वो बंदा बोलता है ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम दोनों सिस्टर्स को भी मैं लेके जाऊंगा, मतलब फुबुकी को और तात्सुमा की को, तुम दोनों को भी मैं यहाँ से लेके जाऊंगा एक्सपेरिमेंट के लिए। हाँ बेटे नहीं गलती कर रहे हो तुम, फुबुकी एक बार के लिए हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन तात्सुमा की ना मन्ना ना, इतने ऊपर मत उड़ो। उस बंदे को खड़ा हुआ देख के, उठता वो रेंग रेंग के रही है लेकिन खड़ा हो जाता है वो, उसे खड़ा हुआ देखकर हमारी तात्सुमा की बोलती है ओ इसका मतलब थोड़ी प्रोग्रेस कर चुके हैं सुकियोमी ग्रुप वाले आर्टिफिशियल साइकिक पावर्स के अंदर। मतलब बेसिकली ये जो बंदा अभी पावर्स यूज कर रहा है ना, साइकिक टेलीकिनेटिक पावर्स यूज कर रहा है, ये पावर्स इसकी नहीं है, ये आर्टिफिशियल पावर्स हैं। और ये आर्टिफिशियल पावर्स सुकियोमी ग्रुप लाता कहां से, तात्सुमा की जैसे बंदों पे एक्सपेरिमेंट करके। अब समझे, तब वो बंदा खड़ा हो जाता है, उस बंदे को खड़ा होकर देख के फुबुकी इज लाइक ये बंदा है स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब अब ये सारा सीन चले जा रहा है, आसपास के एरिया डिस्ट्रॉय हुए जा रहा है। सैटामा सीधा बोलता है अरे सुनो पहले मेरी बात सुनो, यहाँ जो भी हो रहा है बाद में होता रहेगा, पहले मेरी बात सुनी जाएगी। यहाँ मैं आया था उस बंदे से बात करने के लिए जिसने मेरा घर उड़ा दिया था, लेकिन तुम तो थोड़ी भी सॉरी नहीं हो, तुमने मेरा पूरा घर उड़ा दिया, मेरे को इतना ज्यादा फिजिकल डैमेज दिया है मेरे को, तुम्हारे जैसे सारे के सारे ये साइकिक्स तुम सब डिमोलिश करना डिस्ट्रॉय करना ही जानते हो क्या। जिसमें फुबुकी पीछे टर्न करती है सैटामा की तरफ और फुबुकी बोलती है कि मैं काफी लकी हूं कि तुम मेरे साथ आए हो। सैटामा इज लाइक हैं इसमें लकी कहां से हो गई, अब सुनना तुम फुबुकी क्या बोलेगी। मैंने तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा ग्रेट स्ट्रेंथ देखी है, तुम इतने टाइम से डम बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं भाई तुम बहुत ही वीक हो, नहीं मुझे सब पता है, जहां तक मेरे को लगता है मेरे अकॉर्डिंग तुमने ही गारो को हराया था। ओ इसका मतलब सारे के सारे एस क्लास हीरोज ऑलमोस्ट ए क्लास का अमाई मास्क और हमारी ब्लिजर्ड को भी एट दिस मोमेंट पता चल चुका है सैटामा की स्ट्रेंथ के बारे में। इंटरेस्टिंग। जिसमें सैटामा आगे बोलता है ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि आगे क्या हुआ था, क्योंकि सैटामा को नहीं पता ना इसने मारा है एट द एंड ऑफ द जो लास्ट वाला पंच था किसने मारा था क्या हुआ था, क्योंकि उसके बाद की मेमोरी नहीं है ना सैटामा के दिमाग में। जिसमें फुबुकी बोलती है कि मैं भी लड़ी थी उससे, तो पता है मुझे गारो एकदम पीक में पहुंच चुका था, गारो असेंड कर चुका था और तुमने गारो को हराया, इसका मतलब तुम भी असेंड कर चुके हो। ये बात बोल ही रही होती है, बातें चली रही होती है, तभी इधर से हमारा वो माथे पे स्टार वाला बंदा, हमारा सुकियोमी वाला बंदा सीधा अटैक करता है तात्सुमा की पे। सामने तात्सुमा की तो एकदम ऑरा फार्मिंग करती हुई खड़ी हुई है, बेसिकली उड़ रही है हवा में। अब होता ये इन दोनों का अटैक क्लैश होता है, बीच में इंपैक्ट होता है, जो ये बेसमेंट 13 फ्लोर है, नीचे का जमीन बीच में से फट जाती है इंपैक्ट से। और फटती कहां की है, सैटामा के जस्ट नीचे जहां सैटामा खड़ा हुआ है, सैटामा के जस्ट पैरों के नीचे से जमीन फट जाती है बीच में से, क्योंकि वो दोनों लड़ रहे तो उन दोनों के इंपैक्ट की वजह से। फुबुकी साइड में देखती है अरे सैटामा क्या हो गया, सैटामा नीचे गिरने लगता है। फुबुकी चीखती है कि सैटामा कहां जा रहा है, सैटामा कहां जा रहा है, लेकिन तभी वो जो फ्लोर फटती है वो एक साथ क्लोज हो जाती है बीच में से। सैटामा नीचे पहुंच चुका है, इस फ्लोर से भी नीचे, वाह बहुत बढ़िया। और वो नीचे जाके गिरता कहां है सैटामा, इंटरेस्टिंग। आसपास में इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स दिखते हैं। मेरे को एक बात बताओ, हीरो एसोसिएशन के ये बेसमेंट में लड़ रहे हैं और उस बेसमेंट से अभी सैटामा नीचे जाके गिरा है। हीरो एसोसिएशन के एग्जैक्ट नीचे इतने सारे मॉन्स्टर्स क्या काम कर रहे हैं, और हमें बताया जाता है क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये सारे के सारे डीमन लेवल मॉन्स्टर्स हैं और इनको यहाँ रखा गया है हीरो एसोसिएशन के ही द्वारा एक्सपेरिमेंट काइंड ऑफ करने के लिए इन पर। भाई कोई दूध का धुला नहीं है। वो मॉन्स्टर्स बोलते हैं सबसे पहले तो हमारे इस केज के अंदर की पावर सप्लाई बंद कर दी, अब हमारे सामने इस बंदे को डाल दिया है, क्या कुछ मेजर एक्सीडेंट हो गया क्या हमारे ऊपर। सारे मॉन्स्टर्स खुश हो रहे थे कि चलो बढ़िया हमारे लिए एक छोटा सा एपेटाइजर आ गया, हम इसे खा लेंगे बढ़िया। सैटामा इधर उधर देख के सारे के सारे मॉन्स्टर को सैटामा सोच रहा होता है ये कौन सी जगह है, क्या है ये। वैसे अगर ये लोग मतलब बेसिकली हीरो एसोसिएशन इन्हीं अपार्टमेंट्स के नीचे, इन्हीं सो कॉल्ड हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर के नीचे इतने सारे मॉन्स्टर्स को एज अ पेट रख रखा है इन लोगों ने, अगर यही बात है तो क्या हो गया, मैं भी उन दोनों को मतलब बेसिकली हमारे ब्लैक स्पर्म को और पोची को एज अ पेट रख लूंगा, फिर क्या दिक्कत है। मैं तो अभी तक सोचे जा रहा था मैं अपने अपार्टमेंट में पेट नहीं रख सकता, लेकिन तब इन लोगों ने हेडक्वार्टर के नीचे इतने सारे मॉन्स्टर्स बिछा रखे हैं पेट के नाम पे, तो मैं उन दोनों को रख लूंगा तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। सैटामा ये सोच रहा होता है और वहां ऊपर बैटल चले जा रही है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वन पंच मैन की डेली वीडियोस चल रही हैं, तो जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि वन पंच मैन का एक्सप्लेनेशन डेली हो रहा है यूट्यूब पर और पुश मिले थोड़ा वीडियोस को। इसी के साथ ही मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में वन पंच मैन के। तब तक के लिए जल्दी भी हैप्पी, जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।